वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उस टेस्ट को जरूर दें। और आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लाया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इसको जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना हेतु कितने रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1517.57 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की निर्णय लिया है? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? तो यह कौन थी? तो यह जसविंदर बिलान थी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाला किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किसका किया गया है? तो यह आकाश 1 का किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो यह किसकी की गई है? तो श्री रामायण एक्सप्रेस की गई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द चेन या वायरस की काड़ी तोड़ो नामक जन संचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PHLV-C4 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल परीक्षण पर किया है? तो यह किसका किया है? तो यह रिसैट 2B का किया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार क्या नाम था? तो वह कौन थे? तो वह थे दवे शर्मा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। और नेक्स्ट है, भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? तो यह शाहिद अफरीदी के नाम से की गई है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? तो यह किसने रखा है? तो यह उड़ीसा राज्य है जिसने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले उपन्यास द फोर फील्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह माधुरी विजय ने जीता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और रूस के बीच हाल ही उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? तो यह पावर ऑफ साइबेरिया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो यह कौन है? तो यह है शशि थरूर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यह कौन नहीं है? तो यह सिडनी
किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया की एक जगह का नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। और वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? तो यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। जबकि रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी है। और एक और बात याद करके रखिएगा कि सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होता है। और बता दें, भारत गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है। और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर इसका दूसरा भी सही है, जो कि पहला गलत है। तीसरा देखते हैं, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। तो इसका ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों सही है। तो ऑप्शन बी में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये गेहूं उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, जबकि नीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब का मापक यंत्र एस्फिगो मैनोमीटर है। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? तो यह 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो यह किसने की थी? तो यह शिशिर कुमार घोष ने की थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो यह क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व भी लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। तीसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और ये भी सही है, और सेकंड भी सही है। और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ स्योदोत्पादन का समाकलन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ओनली सेकंड और थर्ड सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो यह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो सुमित देव को किया गया। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह
दोबारा विभाजित हुआ। तो हम बता दें कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के समय में। और और इसके विरोध के चलते 1905 में इसको स्थगित कर दिया गया, सॉरी 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, तो लागू किया गया था। और 1911 में इसको क्या कर दिया गया था, इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो आइए जानते हैं इसमें से बहुत सारे इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको याद करके रखिएगा। सबसे पहला कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल सेठ की पैरवी करने के लिए। और 1907 ईस्वी में गए कब थे, तो 1893 में गए थे, 1893 में गए थे। और 1893 में गए थे। और 1907 में सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और ये भारत लौट कर कब आए, तो 1915 में, 1915 ईस्वी में भारत लौट के आए। जबकि 1916 में इन्होंने साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में की। और भारत में इनका सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में था, जो कि बिहार राज्य के चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानता है। यह चंपारण में है, चंपारण एक बिहार का जिला है, वहां पे इन्होंने किया था। किसके लिए किया था, तो यह तीन पद्धति को समाप्त करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा। तो कैगा क्या है, तो मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। बिल्कुल सही है, तमिलनाडु बिल्कुल सही है। और कैगा परमाणु संयंत्र यह स्थापित कब किया गया था, तो यह 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। तो निग्रिटो प्रजाति का कौन सा है, सिमांग है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की बात की जाए तो भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है। तो यह कौन से देश में है, तो यह अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ये दोनों यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल का ईएमएफ है, तो एक सेल का ईएमएफ क्या है, तो ये अदिश है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। अदिश क्या होता है, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाप हो, दिशा नहीं हो, उसको अदिश कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, दाब, टेम्परेचर जिसको ताप बोलते हैं, एनर्जी, ऊर्जा इसको इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं। और सदिश राशि क्या होता है, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सदिश राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेग, वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बल, फोर्स जिसको बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, ये सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है,
यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 122/5 मीटर। 122/5 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्या हैं? तो क्षार धातुएं हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्री परिषद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं संसदीय सचिवालयों के द्वारा। तो यह कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए जानते हैं ग्रेफाइट क्या है। तो यह कार्बन का अपरूप है। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो 3 अपरूप है कार्बन के। कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और बात की जाए सोने की, तो भारत सोना का सबसे बड़ा आयात देश है, जबकि मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहर जोड़ती है। तो सुनहर किसको जोड़ती है? तो ये सुपीरियर और हुरान को जोड़ती है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो यह कौन सा सही है? संघ में दैत्य शासन, ये भी सही है। संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना, ये भी सही है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति, ये सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। संचालन समिति, तो संचालन समिति किसको बोला जाता है? तो ये थे संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि प्रांतीय संविधान समिति, ये कौन थे? तो इनको सरदार पटेल को बोला जाता है। और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति, तो ये थे जेपी कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो यह किसने की थी? तो यह कनाडा ने की थी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो यह किस किस का नहीं है? तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों के नामों परिवर्तन, राज्यों के आपसी विवाद। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों के आपसी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि मलाबार तट कहाँ पे स्थित है? तो यह केरल में है, केरल में स्थित है। और कोंकण तट कहाँ पे है? कोंकण तट, यह पश्चिमी घाट को कोंकण तट बोला जाता है, जबकि पूर्वी घाट को कोरोमंडल घाट बोला जाता है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर क्या है? तो नीलगिरी की पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे भारत के बड़े राज्य राजस्थान हुआ, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात की जाए, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है। अगर घनत्व की बात की जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो वह बिहार हो जाएगा। अगर जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43,
एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है वह है, तो कौन सा है? तो वह मुंडा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। कटक, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। कटक कहाँ पे है? तो कटक ये महानदी पर है, महानदी में है, सॉरी। कटक में कौन सी नदी है? महानदी है। लुधियाना, तो लुधियाना में क्या है? तो सतलज नदी है। और नासिक में गोदावरी, जबकि उज्जैन शिप्रा नदी में है। सॉरी, उज्जैन कहाँ, उज्जैन के किनारे कौन सी नदी है? तो शिप्रा नदी है। तो इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। तो इडुक्की, इडुक्की ये कहाँ पे है? तो इडुक्की पेरियार नदी में है। इडुक्की परियोजना कहाँ पे है? तो पेरियार नदी पर है। और माता टीला कहाँ पे है? तो माता टीला बेतवा नदी पे है। जबकि नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी और पोचमपाद यह है गोदावरी नदी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह किसके बीच में होता है? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। और बता दें कि क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी से टकराकर क्या करता है? तो विशाल गर्त बना देते हैं। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील का निर्माण यह क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण हुआ था। और बता दें कि फोरवेस्टा एक मात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो वह सीरस था। कौन सा था? तो वह सीरस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई का न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो यह फर्मी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना फर्मी होता है? तो 10⁻⁻15 फर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कमिट अभियान शुरू किया? तो यह किसने किया था? तो आर के सिंह ने किया था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि। तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो ये किस में नहीं है? तो चुंबक पत्थर में है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो कितनी होती है? तो यह अनंत होती है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। याद करके रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रिट्स अभियान शुरू किया है? तो यह किस बैंक ने किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो उसको समस्थानिक कहते हैं। अगर अगर हम बता दें, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होंगी। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। और एक और बात याद करके रखिएगा कि जितना प्रोटॉनों की संख्या है उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू
एटॉमिक नंबर, ये बराबर होते हैं। और संभारिक किसको बोलते हैं? तो संभारिक वह है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, यानी द्रव्यमान संख्या सेम लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसको संभारिक बोलते हैं। और सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला कौन सा तत्व है, एलिमेंट है? तो वह पोलोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी यह मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यह कौन सा है? तो यह पूपा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स, विटामिन से रिलेटेड आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद करके रखिएगा। सुमिलित कीजिए विटामिन और रासायनिक नेम। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम? तो ये थायमीन होता है। बी2 का क्या होता है? तो बी2 का होता है राइबोफ्लेविन। बी6 का क्या होता है? तो पैराडॉक्सिन होता है। जबकि बी12 का क्या होता है? तो साइनो कोबालामीन होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के नाम है, उनको याद करके रखिएगा। जैसे बी3 का क्या नाम होता है? बी3 का केमिकल नेम क्या है? तो ये बायोटीन होता है। जबकि ए का क्या होता है? तो ये रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और सॉरी, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या होता है? तो यह टेकोफेरॉल होता है। जबकि विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। ये याद करके रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो यह कौन सा होता है? तो यह कैल्शियम ऑक्साइड होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं रह सकते हैं? तो वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो क्या होगा? तो सबसे पहले लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। सबसे पहले लोहे की गेंद गिरेगी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? तो 277 केल्विन पर होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यही होता है 4 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 277 केल्विन बोलिए, एक ही बात हुआ। और 0 से 4 डिग्री पर अगर पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका आयतन घटता है। और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो ये क्या होता है, बजटीय घाटा होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देवताएं, सॉरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत केंद्रीय करों में भाग, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 2005 में किया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह रंजीत कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो असत्य एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति ये बिल्कुल सही है। राज्य समिति कृषि जो पर का कर ये भी सही है। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन, जबकि मोरारजी देसाई यह सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, तो वह कौन था? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि गोपाल जबकि गोपाल क्या था, सॉरी धर्मपाल, यह पाल वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल ने क्या किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इस छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो WG आर्चर ने दिया था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। कितना होता है इसका कार्यकाल? तो ये 6 वर्षों का होता है कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चुनाव आयोग का गठन किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह 324 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं लिए गए? तो यह कौन सा नहीं लिया गया? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका का स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो ये किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीनाइड के कारण होते हैं, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो ये जोंक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि जोंक जोंक शामिल नहीं है, जोंक कौन से समूह में आता है? तो ये एनिलिडा समूह में आता है, एनिलिडा समूह में आता है। जबकि अर्थोपोडा समूह में कौन कौन से आते हैं? अर्थोपोडा समूह में ये अर्थोपोडा संघ के जीव का क्या होता है? 6 पाद और 4 पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे केवल निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम से चल सकती है, केवल गैस माध्यम से चल सकती है, ठोस और गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। तो ये क्या होती है? ठोस और गैस दोनों माध्यम से चल सकती है, निर्वात में यह गमन नहीं करती, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? ईश्वर महिमा, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा। अजुर्वेद, यह बलिदान से रिलेटेड है,
सामवेद संगीत से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह किसको समर्पित है? तो सोम और इपे का नामकृत देवता पर, सोम देवता को समर्पित है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नौ प्रौद्योगिक उधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है? तो यह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्षा उन्नत प्रौद्योगिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो यह कौन सा ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण का। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है? तो यह शोभा शेखर को चुना गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो यह किसने करवाया था दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण? तो यह शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो इसका अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर। तो सबसे पहले चंगेज खां आक्रमण किया था, उसके बाद तैमूरों ने, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। जबकि लखनऊ में क्या स्थित है? तो यह औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 12वीं रैंकिंग है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यह यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो यह सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी है। जबकि विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। और यह कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पौने यह उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो यह शीत ऋतु में वर्षा होना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। वर्तमान बिहार में विधान परिषद एवं तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा परिषद की संख्या 75 है, जबकि लोकसभा की 40। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 243 ये ये है विधानसभा की है 243, और विधान परिषद की 75 सीट है, जबकि 16 सीट राज्यसभा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 2012 ईस्वी 1912 में हुआ था। जबकि बिहार से
उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो यह 1936 में हुआ था। 1936 ईस्वी में। जबकि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपना इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।